जय हिंद। तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं उस एग्जाम के बारे में जिसका सपना हर वो बच्चा देखता है जो डॉक्टर बनकर देश की सेवा करना चाहता है। IAS एग्जाम का नाम है नीट यानी नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। ये एक नेशनल लेवल यानी पूरे देश का एक ही एंट्रेंस एग्जाम है। अगर आपको इंडिया के किसी भी मेडिकल कॉलेज में MBBS, BDS या दूसरे मेडिकल कोर्सेज जैसे BAMS या BHMS में एडमिशन लेना है तो आपको ये एग्जाम पास करना ही पड़ेगा। सोच लीजिए ये एक दरवाजा है जिसको खोलकर आप अपने डॉक्टर बनने के सफर की शुरुआत करते हैं, इसीलिए इसको इतना इम्पोर्टेंट माना जाता है। पहले क्या होता था कि हर स्टेट अपना अलग मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम लेता था और बड़े बड़े प्राइवेट कॉलेजेस अपना अलग एग्जाम लेते थे। इससे बच्चों को बहुत परेशानी होती थी। उन्हें 10 से 12 अलग अलग फॉर्म भरने पड़ते थे, अलग अलग सिलेबस पढ़ना पड़ा था और अलग अलग शहरों में जाकर एग्जाम देना पड़ता था। पैसा और समय दोनों बर्बाद होता था। इसी समस्या को दूर करने के लिए सरकार ने वन नेशन वन एग्जाम का कॉन्सेप्ट लाया और नीट को शुरू किया। अब आपको बस एक एग्जाम देना है और आपके स्कोर के बेसिस पर आपको पूरे देश के मेडिकल कॉलेजेस मेन रैंक के हिसाब से सीट मिल जाती है। यह सिस्टम बहुत ही सरल और आसान हो गया है। नीट का एग्जाम साल में एक बार होता है और इसमें लाखों बच्चे हिस्सा लेते हैं। कंपटीशन बहुत ज्यादा टफ है, इसलिए इसकी तैयारी भी बहुत मेहनत से करनी पड़ती है। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी यानी बॉटनी और जूलॉजी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये सारे सब्जेक्ट्स आप 11वीं और 12वीं क्लास में पढ़ते ही हैं, इसलिए सिलेबस आपके लिए नया नहीं होता, लेकिन क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा हाई होता है और आपको स्पीड और एक्यूरेसी यानी तेजी और सही जवाब देने की प्रैक्टिस करनी पड़ती है। सही तैयारी और स्ट्रेटेजी से आप इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं और अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। तो समझे आप, नीट सिर्फ एक एग्जाम नहीं है, ये आपके फ्यूचर का टिकट है। ये एक मौका है ये साबित करने का कि आप में वो काबिलियत, वो जज्बा है जो एक अच्छे डॉक्टर में होना चाहिए। इसकी तैयारी के दौरान आप बहुत कुछ सीखते हैं, डिसिप्लिन, टाइम मैनेजमेंट और प्रेशर में काम करना। ये सारी चीजें आपको आगे लाइफ में भी बहुत कमाएंगी, इसलिए पूरे जोश और हिम्मत के साथ इसकी तैयारी कीजिए। हम आगे इसके नियम और बाकी चीजों के बारे में डिटेल से बात करेंगे। अब सबसे जरूरी बात करते हैं एग्जाम सेंटर के अंदर के नियम। देखिए, आप कितनी भी तैयारी कर लें, लेकिन अगर एग्जाम के दिन छोटी सी गलती हो गई तो सारी मेहनत पानी में मिल जाती है। इसलिए इन नियमों को ध्यान से समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहली चीज है समय। एग्जाम सेंटर पर आपको रिपोर्ट करने का एक टाइम दिया जाता है जो आपके एडमिट कार्ड पर लिखा होता है। कोशिश करें कि आप उस टाइम से भी आधा घंटा पहले पहुंच जाएं। आखिरी मिनट की भाग दौड़ से टेंशन बढ़ता है और परफॉर्मेंस खराब हो सकती है। गेट बैंड होने का टाइम बिल्कुल फाइनल होता है, उसके बाद किसी को भी एंट्री नहीं मिलती, चाहे आप कितना भी रिक्वेस्ट करें। दूसरी चीज है आपके डॉक्यूमेंट्स। आपको अपने साथ एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट ले जाना है जिसमें आपकी फोटो साफ दिखनी चाहिए। इसके साथ एक पासपोर्ट साइज फोटो जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में लगाई थी और एक ओरिजिनल ID प्रूफ जैसे आधार कार्ड, वोटर ID या पासपोर्ट ले जाना जरूरी है। इनके बिना आपको एग्जाम हॉल में घुसने नहीं दिया जाएगा। एकदम साफ साफ समझ लीजिए, इन चीजों का एक सेट पहले से ही तैयार करके रख लें। कई बार बच्चे जल्दबाजी में ID प्रूफ घर भूल जाते हैं और उनका पूरा साल बर्बाद हो जाता है। ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करनी है। अब बात करते हैं उन चीजों की जो आप एग्जाम हॉल के अंदर नहीं ले जा सकते। लिस्ट लंबी है, इसलिए ध्यान से सुनिए। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम जैसे मोबाइल फोन, कैलकुलेटर, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ डिवाइस या ईयरफोन बिल्कुल मना है। कोई भी कागज का टुकड़ा, ज्योमेट्री बॉक्स, पेंसिल बॉक्स या लिखने वाला पूंछ भी अलाउड नहीं है। यहाँ तक कि पानी की बोतल भी ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, उस पे कोई स्टिकर या लेबल नहीं होना चाहिए। खाने पीने की चीजें आमतौर पर अलाउड नहीं होती हैं जब तक कि आपको कोई मेडिकल कंडीशन जैसे डियाबिटीज न हो और आपने पहले से परमिशन न ली हो। आपको एग्जाम हॉल के अंदर पेन भी ले जाने की जरूरत नहीं है, वो आपको सेंटर पर ही दिया जाएगा। आपको उसी पेन से OMR शीट भरनी होती है। एग्जाम शुरू होने से पहले आपको सारे इंस्ट्रक्शंस ध्यान से पढ़ने हैं जो इन्विजिलेटर यानी एग्जाम लेने वाले टीचर आपको बताते हैं। OMR शीट भरते समय कोई गलती न करें। रोल नंबर, क्वेश्चन बुकलेट नंबर, ये सब ध्यान से भरें। एक छोटी सी गलती आपकी OMR शीट को रिजेक्ट करवा सकती है, इसलिए शांत दिमाग से बिना घबराए सारे नियमों का पालन करें।
चलिए अब ड्रेस कोड की बात करते हैं, क्योंकि इसको लेकर बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं। नीट एग्जाम में चीटिंग रोकने के लिए बहुत सख्त नियम बनाए गए हैं और ड्रेस कोड उन्हीं का एक हिस्सा है। इसका मकसद ये सुनिश्चित करना है कि कोई भी स्टूडेंट किसी गलत तरीके का इस्तेमाल न कर पाए। इसलिए आपको सिंपल और हल्के कपड़े पहनकर जाना है। लड़कों के लिए सबसे अच्छा है कि आप हाफ स्लीव टी शर्ट या शर्ट और सिंपल ट्राउजर्स या पैंट्स पहने। ऐसे कपड़े ना पहने जिसमें बहुत सारी पॉकेट्स हों, बड़े बड़े बटन्स हों या बहुत ज्यादा एम्ब्रॉयडरी या डिजाइन बना हो। लड़कियों के लिए भी नियम समय है। आपको हाफ स्लीव कुर्ती या टॉप और सिंपल सलवार या ट्राउजर्स पहनने हैं। फुल स्लीव्स यानी पूरी बाहों वाले कपड़े आमतौर पर अलाउड नहीं होते। अगर आप अपने धार्मिक या सांस्कृतिक कारणों से कस्टमरी ड्रेस जैसे बुर्का या हिजाब पहनना चाहती हैं, तो आपको एग्जाम सेंटर पर रिपोर्टिंग टाइम से कम 1 घंटा पहले पहुंचना होगा। ऐसा इसलिए ताकि चेकिंग के लिए पर्याप्त समय मिल सके। वहां फीमेल स्टाफ आपकी चेकिंग करेगी, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है, लेकिन टाइम से पहुंचना बहुत जरूरी है। अब आते हैं फुटवेयर यानी जूतों पर। आपको हाई हील्स वाले सैंडल या जूते पहनकर नहीं जाना है। सिंपल स्लीपर्स या सैंडल्स जिनकी हील बहुत कम हो वो ही अलाउड हैं। बैंड जूते यानी शूज आमतौर पर मना होते हैं। इसका भी कारण वही है, चीटिंग की किसी भी संभावना को खत्म करना। तो घर से सिंपल चप्पल पहनकर निकलें, वो सबसे सेफ ऑप्शन है। आपकी कंफर्ट के लिए भी ये अच्छा है, क्योंकि आपको कई घंटे एक ही जगह बैठना होता है। ज्वेलरी और एक्सेसरीज का भी ध्यान रखें। कोई भी मेटल की चीज जैसे अंगूठी, कान की बाली, नोज पिन, चेन, नेकलेस, ब्रेसलेट या घाटी पहन कर न जाएं। अगर आपने कुछ पहना है तो आपको उस एग्जाम हॉल के बाहर उतार कर रखना पड़ेगा। इससे बेहतर है कि आप घर से ही ये सब चीजें उतार कर जाइए। बालों में भी सिंपल रबर बैंड लगा सकते हैं, कोई फैंसी क्लिप या पिन नहीं। इन छोटे छोटे नियमों का पालन करके आप एग्जाम के दिन होने वाली अनावश्यक परेशानी से बच सकते हैं और पूरा ध्यान अपने पेपर पर लगा सकते हैं। तो ये नीट का एग्जाम करवाता कौन है? इतना बड़ा एग्जाम जिसमें 20 लाख से ज्यादा बच्चे बैठते हैं, इसको मैनेज करने वाली एजेंसी का नाम है NTA यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ये एक सरकारी संस्था है जिसे भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने 2017 में बनाया था। इसका काम है देश के बड़े बड़े एंट्रेंस एग्जाम्स को फेयर और ट्रांसपेरेंट तरीके से कंडक्ट करवाना। सोच लीजिए, NTA एक एक्सपर्ट बॉडी है जिसका काम ही है एग्जाम लेना। पहले नीट का एग्जाम CBSE यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन करवाती थी, लेकिन अब यह जिम्मेदारी पूरी तरह से NTA के पास है। NTA का मूल उद्देश्य है एग्जाम्स के बोझ को CBSE और AICTE जैसे बॉडीज से कम करना, ताकि वो एजुकेशन और पॉलिसीज पर ज्यादा ध्यान दे सकें। NTA को बनाया ही इसलिए गया था ताकि एग्जाम्स में एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड लाया जा सके। यह एजेंसी सिर्फ नीट ही नहीं, बल्कि मेन फॉर इंजीनियरिंग, QAT फॉर यूनिवर्सिटी एडमिशंस और UGC नेट फॉर कॉलेज प्रोफेसर्स जैसे कई इंपॉर्टेंट एग्जाम्स भी कंडक्ट करती है। इसका मतलब है कि NTA के पास एग्जाम्स को सुरक्षित और बिना किसी गड़बड़ी के करवाने का बहुत अनुभव है। NTA एक ऑटोनोमस यानी स्वायत्त संस्था है, जिसका मतलब है कि ये अपने फैसले खुद ले सकती है। इसके हेड एक डायरेक्टर जनरल होते हैं, जो एक बहुत ही अनुभवी एजुकेशनिस्ट या एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं। उनके नीचे एक बोर्ड ऑफ गवर्नर्स होता है, जिसमें अलग अलग यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूशंस के मेंबर्स होते हैं। ये सब मिलकर NTA के कामकाज पर नजर रखते हैं और जरूरी पॉलिसीज बनाते हैं। NTA का पूरा फोकस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके एग्जाम्स को बेहतर, तेज और चीटिंग प्रूफ बनाना है, जैसे ऑनलाइन फॉर्म भरवाना, एडमिट कार्ड डाउनलोड करवाना और रिजल्ट जारी करना। यह सब काम NTA अपने पोर्टल के जरिए करती है। बच्चों के लिए NTA का मतलब है एक ऐसी संस्था जो उनके लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड यानी सबके लिए बराबर का मौका तैयार करती है। NTA ये सुनिश्चित करती है कि क्वेश्चन पेपर लीक ना हो, एग्जाम सेंटर्स पर नकल ना हो और रिजल्ट बिल्कुल सही तरीके से तैयार हो। इसके लिए वो बहुत सारे सिक्योरिटी मेजर्स लेती है, जैसे जमर्स लगाना, बायोमेट्रिक्स यानी फिंगरप्रिंट स्कैनिंग करना और हर सेंटर पर ऑब्जर्वर्स भेजना। तो आप ये समझ सकते हैं कि NTA एक विश्वसनीय संस्था है जिसका काम आपके फ्यूचर को सुरक्षित रखते हुए आपकी काबिलियत को परखना है। अब थोड़ा NTA के अंदर झांक कर देखते हैं कि ये इतना बड़ा एग्जाम मैनेज कैसे करती है।
इसका स्ट्रक्चर बहुत ही सिस्टमैटिक है। एनटीए का पूरा काम अलग अलग डिपार्टमेंट्स में बंटा हुआ है और हर डिपार्टमेंट का अपना एक खास काम है। एक डिपार्टमेंट होता है जो क्वेश्चन पेपर बनाने का काम देखता है। इसमें देश के अलग अलग हिस्सों से सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स यानी प्रोफेसर्स और टीचर्स को बुलाया जाता है। ये एक्सपर्ट्स मिलकर क्वेश्चंस का एक बहुत बड़ा बैंक तैयार करते हैं। फिर टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके उस क्वेश्चन बैंक से अलग अलग सेट्स के पेपर बनाए जाते हैं। इससे ये पक्का हो जाता है कि पेपर का लेवल हर सेट में लगभग एक जैसा हो। फिर एक डिपार्टमेंट होता है जो एग्जाम सेंटर्स को फाइनल करता है। एनटीए पूरे देश में हजारों स्कूल्स और कॉलेजेस को एग्जाम सेंटर बनाती है। सेंटर फाइनल करने से पहले उनकी पूरी जांच की जाती है, वहां कंप्यूटर्स, कैमरास, आराम से बैठने की जगह और सिक्योरिटी है या नहीं। हर सेंटर पर एक सेंटर सुपरिंटेंडेंट अपॉइंट किया जाता है जो उस सेंटर का इंचार्ज होता है। इसके अलावा एनटीए हर शहर में एक सिटी कोऑर्डिनेटर भी बनाती है जिसका काम उस शहर के सारे सेंटर्स के बीच कोऑर्डिनेशन बनाना और एग्जाम को आसानी से कंडक्ट करवाना होता है। ये पूरा नेटवर्क एक चेन की तरह काम करता है। एग्जाम के दिन एनटीए का कंट्रोल रूम दिल्ली में 24 घंटे एक्टिव रहता है। इस कंट्रोल रूम से पूरे देश के हर एग्जाम सेंटर पर लिव नजर रखी जाती है। कहीं भी कोई समस्या आती है तो तुरंत यहाँ से इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं। हर सेंटर पर एनटीए के ऑब्जर्वर्स भी मौजूद रहते हैं जो एनटीए के आंख और कान की तरह काम करते हैं। वो ये देखते हैं कि सभी नियम अच्छे से फॉलो हो रहे हैं या नहीं। क्वेश्चन पेपर को एग्जाम शुरू होने से कुछ ही देर पहले एक सिक्योर डिजिटल लॉक से खोला जाता है जिसका पासवर्ड सिर्फ ऑथराइज्ड लोगों के पास होता है। इसे पेपर लीक होने का खतरा न के बराबर हो जाता है। एग्जाम के बाद ओएमआर शीट्स को बहुत ही सुरक्षित तरीके से कलेक्ट करके एनटीए के प्रोसेसिंग सेंटर्स तक पहुंचाया जाता है। वहां इनकी स्कैनिंग हाई स्पीड मशीन से होती है। यहाँ भी इंसानी गलती की गुंजाइश कम से कम रखी जाती है। रिजल्ट तैयार करने के लिए भी एडवांस्ड सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल होता है जो हर ओएमआर शीट को आंसर की से मिलाकर स्कोर कैलकुलेट करता है। फिर रैंक लिस्ट तैयार की जाती है। यह पूरा प्रोसेस इतना सिक्योर और टेक्नोलॉजी ड्रिवन इसलिए बनाया गया है ताकि लाखों बच्चों का फ्यूचर किसी भी तरह की गड़बड़ी से प्रभावित न हो। एनटीए की जिम्मेदारियां सिर्फ एग्जाम लेने तक ही सीमित नहीं है। इनका काम एग्जाम की नोटिफिकेशन जारी होने से लेकर रिजल्ट निकालने और रैंक लिस्ट तैयार करने तक चलता है। चलिए इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहला काम है नीट की ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी करना। इसमें एग्जाम की डेट, फॉर्म भरने की डेट, फीस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी कौन एग्जाम दे सकता है, सिलेबस और एग्जाम पैटर्न जैसी सारी जानकारी दी जाती है। एनटीए ये सब अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर डालती है, इसलिए स्टूडेंट्स को हमेशा ऑफिशियल वेबसाइट हाई चेक करनी चाहिए। दूसरी जिम्मेदारी है ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस को मैनेज करना। एनटीए एक ऑनलाइन पोर्टल बनाती है जहां बच्चे अपना फॉर्म भरते हैं, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं और फीस जमा करते हैं। ये पोर्टल इतना यूजर फ्रेंडली बनाया जाता है कि बच्चे आसानी से अपना फॉर्म भर सकें। अगर फॉर्म भरते समय कोई गलती हो जाती है तो एनटीए एक करेक्शन विंडो भी खोलती है जहां बच्चे अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं। यह एक बहुत ही हेल्पफुल फीचर है। इसके बाद एनटीए सभी एप्लीकेशंस को चेक करती है और एलिजिबल कैंडिडेट्स के लिए एडमिट कार्ड जारी करती है जिसे आप ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। तीसरी और सबसे बड़ी जिम्मेदारी है एग्जाम को सफलतापूर्वक कंडक्ट करवाना। इसमें एग्जाम सेंटर्स तैयार करना, क्वेश्चन पेपर्स को सुरक्षित तरीके से सेंटर्स तक पहुंचाना, एग्जाम के दिन सभी नियमों का पालन करवाना और चीटिंग को रोकने के लिए सख्त कदम उठाना शामिल है। एग्जाम के बाद एनटीए प्रोविजनल आंसर की जारी करती है। इसका मतलब है कि वो अपने हिसाब से सही जवाब बताते हैं। अगर किसी स्टूडेंट को लगता है कि एनटीए का कोई जवाब गलत है तो वो उसको चैलेंज कर सकता है। इसके लिए एनटीए एक छोटी सी फीस लेती है। चैलेंजेस को रिव्यू करने के बाद एनटीए फाइनल आंसर की जारी करती है। इसी फाइनल आंसर की के बेसिस पर ओएमआर शीट्स चेक होती हैं और रिजल्ट तैयार किया जाता है। आखिरी जिम्मेदारी है रिजल्ट को डिक्लेयर करना और ऑल इंडिया रैंक लिस्ट जारी करना। एनटीए सिर्फ रैंक लिस्ट जारी करती है। इसके बाद काउंसलिंग यानी कॉलेज में सीट अलॉटमेंट का प्रोसेस मेडिकल काउंसलिंग कमेटी और स्टेट की काउंसलिंग अथॉरिटीज करती हैं। तो आप देख सकते हैं एनटीए का रोल शुरू से आखिर तक कितना अहम और विस्तारपूर्ण है। एग्जाम की दुनिया हमेशा बदलती रहती है और नीट भी इससे अलग नहीं है।
पिछले कुछ सालों में एनटीए ने नीट एग्जाम में कई जरूरी बदलाव किए हैं ताकि इसे और बेहतर बनाया जा सके। एक सबसे बड़ा बदलाव जो हाल ही में हुआ है वो है एग्जाम पैटर्न में। पहले सीधे सीधे 180 क्वेश्चंस होते थे, लेकिन अब हर सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी को 2 सेक्शंस में बांट दिया गया है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में 45 क्वेश्चंस होते हैं और सारे कंपलसरी होते हैं, जबकि सेक्शन बी में 15 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें से आपको कोई भी 10 क्वेश्चंस करने होते हैं। ये बदलाव स्टूडेंट्स को थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी यानी लचीलापन देने के लिए किया गया है। इससे अगर आपको सेक्शन बी के कुछ क्वेश्चंस नहीं आते तो आप उन्हें छोड़कर दूसरे क्वेश्चंस कर सकते हैं। इससे आपका स्कोर इंप्रूव हो सकता है। एक और बड़ा बदलाव टी ब्रेकिंग पॉलिसी में हुआ है। पहले अगर 2 बच्चों के सेम मार्क्स आते थे तो बायोलॉजी में ज्यादा मार्क्स वाले को ऊपर रैंक मिलती थी, फिर केमिस्ट्री और फिर नेगेटिव मार्क्स देखे जाते थे। अब एनटीए ने एक नई टी ब्रेकिंग पॉलिसी लाई है जिसमें सब्जेक्ट वाइज मार्क्स के अलावा और भी कई चीजें देखी जाती हैं, जिससे रैंकिंग और ज्यादा फेयर हो सके। एक और महत्वपूर्ण बदलाव कोविड-19 पैंडेमिक के समय देखने को मिला। एनटीए ने स्टूडेंट्स की सुरक्षा के लिए कई नए नियम बनाए, जैसे कि एग्जाम सेंटर्स की संख्या बढ़ा दी गई ताकि एक सेंटर पर कम बच्चे हो और सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे। हर स्टूडेंट को एग्जाम सेंटर पर नया मास्क दिया गया। एंट्री पर टेम्परेचर चेक और हैंड सैनिटाइज करवाना अनिवार्य कर दिया गया। ये सारे कदम इसलिए उठाए गए ताकि बच्चे बिना किसी डर के सुरक्षित माहौल में अपना एग्जाम दे सकें। इनमें से कई नियम अभी भी फॉलो किए जाते हैं। इसके अलावा एनटीए ने रीजनल लैंग्वेजेस यानी क्षेत्रीय भाषाओं में भी एग्जाम कंडक्ट करना शुरू किया है। अब नीट का एग्जाम इंग्लिश और हिंदी के अलावा 11 और भाषाओं में होता है, जैसे बंगाली, गुजराती, तमिल, तेलुगु एक्सेट्रा। ये एक बहुत ही अच्छा कदम है, क्योंकि इससे वो बच्चे भी आसानी से एग्जाम दे पाते हैं जिन्होंने अपनी पढ़ाई अपनी रीजनल लैंग्वेज में की है। इन सब बदलावों का मकसद एक ही है, नीट एग्जाम को हर स्टूडेंट के लिए एक्सेसिबल, फेयर और स्ट्रेस फ्री बनाना। इसलिए हमेशा एनटीए की लेटेस्ट नोटिफिकेशन पर नजर रखें। एग्जाम का दिन आपकी साल भर की मेहनत का आखिरी पड़ाव है। इस दिन छोटी सी भी गलती नहीं होनी चाहिए। तो कुछ जरूरी बातें हैं जिन्हें आपको एकदम गांठ बांध लेनी है। सबसे पहली चीज, एग्जाम से एक रात पहले अच्छी नींद लें। कम से कम 7 या 8 घंटे की नींद जरूरी है। कई बच्चे आखिरी रात को भी जागकर पढ़ते रहते हैं। ये सबसे बड़ी गलती है। अगर आपका दिमाग थका हुआ होगा तो एग्जाम में आते हुए क्वेश्चंस भी गलत हो जाएंगे। इसलिए रिलैक्स करें और पूरी नींद लें। आपने साल भर जो पढ़ा है वही काम आएगा। दूसरी जरूरी बात है, एग्जाम के दिन सुबह हल्का फुल्का नाश्ता करके जाएं। खाली पेट एग्जाम देने से कंसंट्रेशन नहीं बनता और एनर्जी भी लो रहती है। लेकिन बहुत भारी खाना भी ना खाएं, वरना नींद आने लगेगी। कुछ सिंपल जैसे दलिया, फ्रूट या टोस्ट खा सकते हैं। अपने साथ एक ट्रांसपेरेंट पानी की बोतल जरूर ले जाएं। एग्जाम के दौरान थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहने से आप फ्रेश और हाइड्रेटेड रहते हैं, जिससे दिमाग अच्छे से काम करता है। टेंशन में गला सूख जाता है, उस समय पानी बहुत काम आता है। तीसरी बात, अपना एग्जाम किट एक दिन पहले ही तैयार कर लें। इसमें आपका एडमिट कार्ड, उस पर फोटो चिपका हुआ एक एक्स्ट्रा पासपोर्ट साइज फोटो और ओरिजिनल आईडी प्रूफ जैसे आधार कार्ड रखें। इन सबको एक ट्रांसपेरेंट पाउच में रखें। अपने ड्रेस कोड के अनुसार कपड़े भी रात में ही निकाल कर रख लें। सुबह उठकर कुछ भी ढूंढने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। इससे सुबह की टेंशन और जल्दबाजी कम हो जाती है। सेंटर के लिए थोड़ा जल्दी निकलें। ट्रैफिक या किसी और अनजानी प्रॉब्लम के लिए टाइम लेकर चलें। एग्जाम हॉल के अंदर पहुंचने के बाद अपनी सीट पर आराम से बैठ जाएं और लंबी सांस लें। घबराहट हो रही हो तो आंखें बैंड करके 2 मिनट के लिए अपने माता पिता या भगवान को याद करें। इससे मन शांत होता है। जब क्वेश्चन पेपर माइल तो पहले पूरे पेपर को 2 या 3 मिनट में जल्दी से देख लें। फिर उस सब्जेक्ट से शुरू करें जो आपका सबसे स्ट्रांग है, आमतौर पर बायोलॉजी। इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जो क्वेश्चन नहीं आ रहा उस पर टाइम बर्बाद न करें, उसे मार्क करके आगे बढ़ जाएं। टाइम मैनेजमेंट ही जीत की चाबी है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आखिर में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि आपने बहुत मेहनत की है। आपने दिन रात एक करके पढ़ाई की है, अपने सपनों के लिए बहुत सारी चीजें सैक्रिफाइस की हैं। अब समय आ गया है उस मेहनत को अंजाम तक पहुंचने का। अपने आप पर विश्वास रखें। कॉन्फिडेंस से बड़ा कोई हथियार नहीं होता।
अगर आप एग्जाम हॉल में ये सोचकर जाएंगे कि मैं ये कर सकता हूँ, तो आपकी आधी लड़ाई तो वहीं जीती जाती है। डर और घबराहट नॉर्मल है, सबको होती है, लेकिन उस डर को अपने ऊपर हावी मत होने देना। याद रखिए, नीट ही सिर्फ एक एग्जाम है, जिंदगी नहीं। इसका रिजल्ट जो भी हो, आपकी काबिलियत और आपकी मेहनत कम नहीं हो जाती। अगर इस बार सफलता मिलती है तो बहुत अच्छी बात है, अगर किसी कारण से नहीं मिलती तो हिम्मत नहीं हारना है। जिंदगी में आगे बढ़ने के और भी बहुत रास्ते होते हैं। हो सकता है कि भगवान ने आपके लिए कुछ और बेहतर सोच रखा हो। इसलिए एग्जाम का प्रेशर इतना मत लीजिए कि आपकी हेल्थ खराब हो जाए। अपनी सेहत का, अपने मन का पूरा ध्यान रखें। एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन रहता है। एग्जाम देते समय OMR शीट को बहुत ध्यान से भरें। हर क्वेश्चन का आंसर मार्क करने से पहले क्वेश्चन नंबर और OMR मेन आंसर नंबर को अच्छे से चेक कर लें। कई बार बच्चे जल्दबाजी में क्वेश्चन 15 का आंसर गलती से 16 नंबर के आगे मार्क कर देते हैं और फिर पूरी सीरीज गलत हो जाती है। ऐसी गलती से बचें। हर 15 या 20 क्वेश्चन के बाद एक बार OMR शीट से अपने आंसर्स को मिलाते रहें। नेगेटिव मार्किंग का भी ध्यान रखें। अगर किसी क्वेश्चन के बारे में आप बिल्कुल भी सुरे नहीं हैं, तो यू से छोड़ देना ही बेहतर है। तुक्का लगाने से फायदे से ज्यादा नुकसान हो सकता है। अंत में मेरी दुआएं आप सबके साथ हैं। आप ही सभी देश का भविष्य हैं। आप ही में से कोई आगे चलकर बड़ा डॉक्टर बनेगा और लाखों लोगों की जान बचाएगा। अपने माता पिता के आशीर्वाद और अपनी मेहनत पर भरोसा रखिए। एग्जाम हॉल में शांत रहें, फोकस रहें और अपना 100% दें। रिजल्ट की चिंता भगवान पर छोड़ दीजिए। AP बस अपना काम कीजिए, हाल जरूर मिलेगा। पूर्ण कॉन्फिडेंस के साथ जाइए और जीत कर आइए। जय हिंद।